गुड इवनिंग। कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस क्लास। हम लोग कल पढ़ रहे थे कि 5 मई 1789 को फ्रांस का मोनार्क लुइस 16 नेशनल असेंबली, दैट मीन्स जनरल स्टेट जनरल्स का मीटिंग को कॉल करते। और वहाँ पर जो सिस्टम था वोटिंग का, ठीक है, वोटिंग का सिस्टम ये था कि ईच स्टेट का वन वोट होगा। तो इससे सेटिस्फाई नहीं हुए थॉट स्टेट का लोग, तो इसीलिए वो लोगों ने वहाँ से वॉकआउट कर दिए प्रोटेस्ट करते हुए, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, सो 20 जून को, ओके 20 जून को ये थॉट स्टेट का लोग जो है, ठीक है, ये लोग असेंबल होते हैं इंडोर टेनिस कोर्ट वर्सेल्स में। इंडोर टेनिस कोर्ट वर्सेल्स में ये लोग असेंबल होते हैं, ये थॉट स्टेट का जो मेंबर्स लोग जो वहाँ से वॉकआउट किए थे। दैट मीन्स किंग, दैट मीन्स मोनार्क लुइस 16 ने जो असेंबली बुलाए थे वहाँ से प्रोटेस्ट करके लोगों ने वॉकआउट करने के बाद 20 जून 1789 को इंडोर टेनिस कोर्ट वर्सेल्स में ये लोग असेंबल होते हैं। और ये लोग वहाँ पर डिक्लेयर करते अपने आप को कि ये लोग एक नेशनल असेंबली लोग ने फॉर्म किए। और ये लोग स्वेरिंग भी करते, दैट मीन्स वहाँ पर ये लोग शपथ लेते हैं कि वे लोग तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे, दैट मीन्स वहाँ से वो लोग तब तक वहाँ से हिलेंगे नहीं, उस जगह को नहीं छोड़ेंगे जब तक ये लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्राफ्ट नहीं करेंगे, जब तक ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाना चाहते थे ये लोग? कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाना चाहते थे ताकि किंग का जो पावर जो है उसको लिमिट कर सके, ठीक है, किंग का पावर को थोड़ा सा कंट्रोल कर सके, ठीक है। इसीलिए ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। अब ये जो थर्ड स्टेट का लोग को लीडरशिप देने वाले जो मेन लीडर कौन थे, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि थर्ड स्टेट को लीडरशिप देने वाले व्यक्ति कौन थे। तो दे वो जनरली मिराबो, MIRABEAO, ओके, एंड अब्बेसियास, ये दो व्यक्ति थे। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये दोनों ही व्यक्ति जो है थर्ड स्टेट से बिलोंग नहीं करते थे। जैसे कि मिराबो का बारे में बात करते हैं तो ये नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। तो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो नोबल फैमिली जनरली सेकेंड स्टेट का ही लोग है ना। तो सेकेंड स्टेट से बिलोंग करते थे, किंतु ये लोगों ने, दैट मीन्स इन्होंने सपोर्ट किया थर्ड स्टेट का लोगों को, थर्ड स्टेट का लोगों को इंटरेस्ट का फेवर में इन्होंने काम करने का काम किया इन्होंने, ठीक है। और ये जनरली बिलोंग तो करते थे नोबल फैमिली से, फिर भी ये पसंद नहीं करते थे फ्यूडल प्रिविलेजेस को। फ्यूडल प्रिविलेजेस हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं, तो ये फ्यूडल प्रिविलेजेस को ये पसंद नहीं करते थे, ठीक है। जैसे कि इंडिया में भी देखेंगे बहुत सारा ऐसा लोअर कास्ट का जो सोसाइटी जो है, लोअर कास्ट का लोग जो है, उन लोगों का राइट के लिए बहुत सारा ऐसा मूवमेंट्स वगैरह चलाया गया इंडिया में। और बहुत सारा ऐसा मूवमेंट्स जो है अपर कास्ट का ही लोगों द्वारा भी चलाया गया है। ये सेम थिंग हुआ फ्रांस में भी। मिराबो बिलोंग करते थे नोबल फैमिली से, किंतु इन्होंने थर्ड स्टेट का लोगों का फेवर में ये उन लोगों को लीडरशिप देते हुए यहाँ पर एक नेशनल असेंबली फॉर्म करने का काम किया। ओके, ये तो थे मिराबो। अब चलते हम लोग अब्बेसियास। हाँ, अब सेकेंडली है अब्बेसियास, ठीक है। ये भी उस नेशनल असेंबली को मेन लीडरशिप देने वाले व्यक्ति ये भी थे। और ये एक प्रीस्ट थे, दैट मीन्स प्रीस्ट तो जैसे फ्रांस में उस समय फर्स्ट स्टेट का लोग होते थे, ठीक है। किंतु इन्होंने भी एक पम्पलेट लिखी, ठीक है, पम्पलेट लिखे। और पम्पलेट में व्हाट इज द थॉट स्टेट, तो थॉट स्टेट का मतलब क्या है, ये इन्होंने सारा चीज़ लिखी है। और जनरली थॉट स्टेट का लोगों को अवेकनिंग करने का काम किए, उन लोगों का राइट के लिए लड़ने का काम किए, ये प्रीस्ट होते हुए भी। ओके, जस्ट पैराग्राफ चेंज। वाइल द नेशनल असेंबली, अब ये जो नेशनल असेंबली जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर ही रहे थे, बना ही रहे थे फ्रांस में, उस समय फ्रांस का सिचुएशन कुछ अलग था। बाकी फ्रांस का बाकी पार्ट में कुछ अलग ही कुछ हो रहा था। तो जैसे कि उस समय जो है सीवियर विंटर के कारण, ठीक है, दैट मीन्स सीवियर विंटर के कारण ज़्यादा ठंडी होने के कारण बैट हार्वेस्ट हुआ था। दैट मीन्स फसल अच्छा नहीं हुआ था। फसल अच्छा नहीं हुआ तो ब्रेड का जो प्राइस जो है बहुत ही
ये राइज करने लगे। तो ब्रेड का प्राइस जैसे ही राइज करने लगे तो बेकर्स लोग भी एक्सप्लॉइट करने लगे और यहाँ पर वो लोग होर्डिंग करने लगे सप्लाईज को। दैट मीन्स होर्डिंग का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर भी आप लोग ने देखे है कि 1-2 साल पहले जब ऑनियन का सप्लाई बहुत ही कम हो रहा था, प्याज का सप्लाई बहुत ही कम हो रहा था, तो दुकानदार प्याज छुपा लेते थे, जाते तो वो कहते थे कि नहीं है, ठीक है। और जब ज़्यादा और लोगों में क्राइसिस होगा और ज़्यादा लोग प्याज नहीं मिलने लगा और दाम बढ़ेगा तो उस समय फिर वो लोग निकालेंगे। तो इस तरह का होर्डिंग वगैरह वो लोग भी मौका का फ़ायदा उठाने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर लोग बहुत घंटों तक लाइन में लगना पड़ता था और एक ब्रेड के लिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों का गुस्सा जो है ये बहुत ही एक आसमान छूने लगे लोगों का गुस्सा ने। तो यहाँ पर क्या किया कि वीमेन लोगों ने स्टॉर्म्ड इनटू शॉप। अब ये दुकान का अंदर में घुस गए, ठीक है। दुकान पर हमला बोल दिए महिला लोगों ने, ओके। और इसी तरह से ये लोगों ने दुकान में जो हमला किए उसी समय यहाँ पर किंग एक ऑर्डर देते, लुइस 16 जो है ऑर्डर देते अपना ट्रूप्स को। लुइस 16 अपना ट्रूप्स को ऑर्डर देते टू मूव इनटू पेरिस। पेरिस में जाने का आदेश देते लुइस 16 अपना ट्रूप्स को, ठीक है। अपना ट्रूप्स को आदेश देते लुइस 16 पेरिस में जाने को। किंतु उस समय सिचुएशन ऐसा था कि लोगों में एक तरह से र्यूमर, दैट मीन्स अफवाह फैलते हैं कि लुइस 16 बहुत ही जल्द अपने ट्रूप्स को ऑर्डर देंगे ओपन फायरिंग का। दैट मीन्स जैसे कि जालियांवाला बाग मैसेकर में जनरल डायर ने ओपन फायरिंग का ऑर्डर दिए थे, इसी तरह से यहाँ पर एक र्यूमर फैलते, अफवाह फैलते हैं कि राजा जो है बहुत जल्द अपने ट्रूप्स को ऑर्डर देंगे ओपन फायरिंग का। ओपन फायरिंग किस पर करेंगे? सिटीजन पर। तो ये र्यूमर जैसे स्प्रेड होते लोग और बहुत गुस्से में आ जाते, ठीक है। एक तरफ तो रोटी खाने के लिए रोटी नहीं था, महंगाई था, तो ये लोग बहुत ही गुस्से में आ जाते। तो 14 जुलाई 1789 को 14 जुलाई 1789 को ये एजिटेटेड क्राउड जो है, ठीक है, ये गुस्साए लोग जो है, ये लोग बस्टील को बस्टील जो है उसको स्ट्रॉम कर दिया। बस्टील को स्ट्रॉम करते, दैट मीन्स वहाँ पर हमला कहते हैं, धावा बोलते हैं और उसको डेमोलिश करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करते। अब बस्टील क्या है तो उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस्टील जो था उस समय का ये एक तो प्रिजन भी था, ठीक है। साथ साथ ये बस्टील जो है, अब बस्टील में ये लोग ने अटैक क्यों किए तो ये भी तो एक बात है। तो बस्टील में जनरली उस समय तो ज़्यादा प्रिजनर्स तो थे ही नहीं, सिर्फ 7 प्रिजनर्स थे, 7 ही कैदी थे। तो वहाँ पर ये लोगों ने अटैक क्यों किया? तो फर्स्ट तो अटैक किया, ठीक है, वहाँ का गार्ड को मार दिए। उसके बाद जो है कि जो 7 कैदी थे उसको भी रिलीज़ कर दिए। तो क्या 7 का जो प्रिजनर्स था, कैदी था, उसी को रिलीज़ करने के लिए लोग ने अटैक किया वहाँ पर? तो नहीं, ओके। तो अटैक क्यों किया तो अब उस पॉइंट पर डिस्कस करते। तो जनरली ये एक फोर्ट्रेस था, ये बस्टिल जो था एक फोर्ट्रेस थे, दैट मीन्स किला थे। और ये रॉयल फैमिली को प्रोटेक्शन के लिए ही इसका जो इम्पोर्टेंस था बिगिनिंग में, बाद में एक प्रिजन में भी कन्वर्ट हुआ। तो लोग इसको इस तरह से सिम्बोलाइज करते थे, इस तरह से देखते थे कि बस्टिल इक्वल्स टू रॉयल फैमिली, ओके, और रॉयल फैमिली इक्वल्स टू बस्टिल। दैट मीन्स ये बस्टिल को जो है ये लोग एक रॉयल फैमिली का ही सिंबल का तरह ये लोग दिखते थे, ठीक है। इसीलिए बस्टिल को तोड़ने का मतलब, वहाँ डेमोलिश करने का मतलब, उसको स्टॉर्मिंग करने, वहाँ हमला बोलने का मतलब राजा को चेतावनी देने का जैसा हो गया, ठीक है। राजा को यहाँ पर चेतावनी देने का जैसा हो गया कि आप सुधर जाओ, ठीक है। इसीलिए लोगों ने वहाँ पर अटैक किए बस्टियल में, ओके। अब यहीं तक नहीं रुकते हैं ये लोग, यहीं तक नहीं रुकते। जब लोग नाराज़ हो जाते हैं तो अब ये लोग अब यहीं तक नहीं रुकते और जस्ट पैराग्राफ चेंज करते। तो कंट्री साइड में, दैट मीन्स जनरली विलेज एरिया में क्या होते हैं कि वहाँ पर भी एक र्यूमर स्प्रेड होते, वहाँ पर भी एक अफवाह फैलते हैं। कि अफवाह क्या फैलते हैं कि लॉर्ड ऑफ द मैनोर, दैट मीन्स फ्यूडल लॉर्ड जो है, ठीक है, मैनोर का, फ्यूडल मैनोर का कहने का मतलब, मैनोर मतलब होता है जनरली जहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड का ज़मीन हो, ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स का घर वगैरह हो, ठीक है, उस एरिया का मैनोर कहते। तो ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह जो है, यहाँ पर र्यूमर स्प्रेड होते हैं कि फ्यूडल लॉर्ड जो है अपना ब्रिगांड्स, दैट मीन्स लुटेरा, जनरली आप कह सकते हो इसको, लुटेरा को ये लोग
भेज रहे। और क्यों भेज रहे? टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप। दैट मीन्स ये पेजेंट्स का जो क्रॉप जो है उसको जो बर्बाद करने के लिए भेज रहे बोल करके इस तरह का र्यूमर वहाँ पर स्प्रेड होता है। तो जैसे र्यूमर स्प्रेड होता है तो लोग और पेजेंट्स लोग जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि ये लोग अटैक करना शुरू कर देते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लोग अटैक करते चैटक्स, CHATEIX। चैटक्स का मतलब होता है यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मिनट, यहाँ पर दिया होगा इसका मीनिंग। ओके, हाँ, ये एक रेसिडेंस है। चैटक्स क्या है? ये रेसिडेंस है जनरली किंग और नोबलमैन का। किंग और नोबलमैन का रेसिडेंस है चैटक्स। ओके, और मैनोर क्या है? ये फ्यूडल लॉर्ड्स का जनरल रेसिडेंस है। तो ये दैट मीन्स नोबलमैन का रेसिडेंस में और किंग और नोबलमैन का रेसिडेंस में और फ्यूडल लॉर्ड्स का रेसिडेंस पर अटैक करना लोग शुरू कर देते। ठीक है, तो अटैक करना शुरू कर देते। तो फाइनली 4 अगस्त 1789 को, ठीक है, असेंबली पास करते हैं, एक लॉ पास करते हैं। और जिस लॉ के जरिए, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम जो है, फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरह से वहाँ पर एबोलिश कर देते। फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम का एबोलिश कर देते और टैक्सेस वगैरह को भी एबोलिश कर देते हैं। और साथ साथ कैलर्जी लोगों का पास जो स्पेशल प्रिविलेज जो था उसको भी वहाँ पर एबोलिश कर देते, हटा देते। और टाइट सिस्टम जो था, चर्च इम्पोज करते थे स्पेशल टैक्स, उसको भी एबोलिश करते। और साथ साथ चर्च का जो लैंड वगैरह जो है इसको कन्फिस्टिकेट करते, मतलब जब्त करने का काम करते। ठीक है, तो यहाँ तक आज डिस्कस करें, तो रिमेनिंग पार्ट फिर कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर